हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई 99% पीपल फेल। दोस्तों 100 में से 99 लोग अपने टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि प्रयास तो सभी लोग करते हैं कुछ बेहतर बनने का, कुछ बेहतर हासिल करने का, अपने गोल्स तक पहुंचने का, लेकिन कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। उनके पीछे 10 कारण होते हैं। आज मैं आपको वो 10 कारण बताने वाला हूं। आप भी जान लो, क्योंकि हो सकता है आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन ये 10 कारण आपका रास्ता बीच में रोक देंगे और आप बहुत पछताओगे। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करके बनाया है। आज मैं आपको वो 10 रीजंस बताऊंगा जो रीजंस आपको रोक सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जो अपने टारगेट तक इजीली पहुंच जाते हैं। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, दुनिया में ना 100% लोग चाहते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करें, लेकिन 1% लोग केवल अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं और 99% लोग फेल हो जाते हैं, या तो अपना सपना, अपना ड्रीम आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। उन 1% में क्या आप भी आना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि सर हम 100% के 100% लोग सफल हो जाएं? अगर ऐसा है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। दोस्तों हम सभी लोग एक मिशन पर हैं। हम सभी लोगों का एक टारगेट है। कोई यूपीएससी को क्रैक करना चाहता है, कोई आईआईटी क्रैक करना चाहता है, कोई नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है, कोई अपनी हेल्थ को आगे ले जाना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं अपने गेम में बेस्ट बनूं। पर कई बार ऐसा होता है, कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते और हमारा हाल ना बुरा हो जाता है। दोस्तों हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और हम वो गलतियां ना करें, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और लास्ट में ना आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इन 10 रीजंस में से, इन 10 कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है जो आपकी लाइफ में रोड़ा बन रहा है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। वो मुझे लास्ट में बताना, पर पहले चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूं, शुरू करूं उसके पहले। नंबर 1, विराट कोहली, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, इनका नाम कौन नहीं जानता है? आपको क्या लगता है इनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते हैं? विराट कोहली, किंग कोहली, एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, वर्ल्ड फेमस, बहुत सारा पैसा है। जिसके पास पैसा होता है कि उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है, लेकिन पिछले 15 साल से कंसिस्टेंसी के साथ वो क्रिकेट में टॉप पर है। इलॉन मस्क के पास कितना पैसा है, कितनी सुविधाएं हैं, पर उसका ध्यान तो नहीं भटकता है ना, वो तो अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा रहा है। मार्क जकरबर्ग, क्या नहीं है उसके पास? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने गोल पर फोकस्ड कैसे है? वो कैसे कंसंट्रेशन के साथ काम कर पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये 10 कारण पता है, इसलिए वो 10 कारण को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देते। हम कितने छोटे लोग हैं भाई, हम तो अभी यहां से ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि छोटी छोटी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारा मन नहीं लगता है, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया परेशान हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, खुद के थॉट्स ही परेशान करते हैं। अगर इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे? अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजें हट जाएं तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो 10 रीजंस जिनकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, और उनमें से एक भी रीजन आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना है। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। दोस्तों हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, हम सभी का एक लक्ष्य है, हमें एक जगह पहुंचना है। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। आपका टारगेट कोई एग्जाम हो सकती है, आपका टारगेट कोई बिजनेस हो सकता है, आपका टारगेट कुछ बनना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट सबसे पहले पहली फुर्सत में अपने आप पर एक एहसान करो। अगर आप बड़े हो गए हैं तो आप सबसे पहले अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो उसको पहले एक कॉपी पे लिखो। जस्ट राइट डाउन व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लाइफ। अपनी जिंदगी से चाहते क्या हो भाई, वरना टाइम जा रहा है, टाइम खराब हो रहा है। तो सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करो, अपने लक्ष्य को क्लियर करो। डॉक्टर बनना चाहते हो
तो लिखो अभी, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर इन नेक्स्ट 3 years। इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट डाउन। बिजनेसमैन बनना चाहते हो, राइट डाउन। सक्सेसफुल मोटिवेटर बनना चाहते हो, राइट डाउन व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो पहली गलती यह होती है कि हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, इसलिए हम यहां से वहां भटकते रहते हैं। हमें पहुंचना यहां है, लेकिन यहां पहुंचने के रास्ते बहुत ज्यादा है। तो हम होता क्या है, कभी हम इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। हमें पहुंचना यहां पर है, लेकिन भटक रहे हैं क्योंकि गोल क्लियर नहीं। तो पहली गलती 99% पीपल जो फेल होते हैं वो ये होती है कि उनका गोल क्लियर नहीं होता है। दूसरी बात करता हूं दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोग शुरू करने से ही डरते हैं। उनको लगता है मैंने कोई दुकान डाली और फेल हो गया तो, और नहीं चली तो दुकान, कोई कस्टमर नहीं आया तो, अरे भाई पहले दुकान तो डालो। मैंने यार एक काम किया कि मैंने एक क्रिकेट खेलना शुरू किया, मेरा आईपीएल में नहीं हुआ तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैंने आईआईटी एग्जाम्स के देने के लिए ड्रॉप लिया, एग्जाम्स में नहीं हुआ तो एटलीस्ट ट्राई तो करो दोस्त, क्यों नहीं होगा। अगर आप खुद पहले से ही अपने आप में इनसिक्योर रहोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। पहले रेस का हिस्सा तो बनो। हो सकता है रेस का हिस्सा बनने के बाद आपको पता चले कि आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो दैट इज वाई शुरू करना बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोग जो फेल होते हैं वो 99% इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हर कुछ नया करने से पहले उन्हें डर लगता है फेलियर होने का। दोस्तों पास या फेल तो पार्ट है। जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब अफ्रीका इंडिया के बीच में हुआ। उन दोनों में से किसी एक टीम को तो हारना ही था ना। वो दोनों टीमें जीतने के लिए खेली, इंडिया जीता, अफ्रीका हारा। पर अगर वो ये सोच ले कि अगर फाइनल में हार गए तो क्या होगा, तो खेल ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग खेले बिना ही हार जाते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से हो जो कोशिश किए बिना ही हार स्वीकार कर लेते हो। डोंट डू दिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ट्राई इट। इसको ट्राई करेंगे। तीसरी बात, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों कई लोगों को मैंने देखा है, दे वॉन्ट टू ड्रीम बिग, दे वॉन्ट टू अचीव इट, लेकिन जब बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की तो घर में पोहे खा के पड़े रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले खुद को अनुशासित करना पड़ेगा। अपना उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, एक्सरसाइज करने का समय, किताबें पढ़ने का समय फिक्स करना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, जिंदगी में शुरुआत भी कर देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं करते। आपको किसी काम को करने के लिए 12 घंटे मेहनत करनी है, आप मेहनत कर रहे हैं 3 घंटे, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आपका सपना बड़ा है तो उसके लिए आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। सो दैट इज व्हाई आज से अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, सेल्फ डिसिप्लिन करिए, अनुशासन में अपनी जिंदगी को लाइए। ये ऐसे फास्ट फूड खाते रहोगे, पीते रहोगे ना कोल्ड ड्रिंक्स, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बीमारियां लेके बैठ जाओगे। तो ये रीजन होता है। अगला रीजन होता है नेगेटिव माइंडसेट। दोस्तों कुछ लोग ना पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव होते हैं। वो शुरुआत तो कर देते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं सर मैं, लेकिन सर प्री निकलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता सर मेरा प्री निकल पाएगा, मुझे नहीं लगता मेरा मेंस निकल पाएगा। भाई तुमने ड्रीम बड़ा किया है यूपीएससी वाला, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और आप ये कैसे बोल सकते हो कि मेरा नहीं हो पाएगा। पहले से ही नेगेटिव माइंडसेट, अपने आसपास लोगों को भी नेगेटिव कर रहे हो, मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा। जब तुमसे हो नहीं पाएगा तो फिर कर क्यों रहे हो भाई। ये नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति आपके आसपास नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति अगर आप हो तो आज से पॉजिटिव हो जाओ, आशावान बनो। और अगर आपके पास कुछ लोग नेगेटिव हैं तो उन नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, उनका ग्रुप ही छोड़ दो। जो आपको ये बोलता है तुमसे ना हो पाएगा, उनको आज ही टाटा गुड बाय बोलो, आज ही उनसे बात करना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये रीजन होता है 99% जो लोग फेल होते हैं। अगला रीजन है लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों क्या हम जिम्मेदार हैं? आई हैव सीन मेनी पीपल, जब वो जिंदगी में फेल होते हैं ना, क्योंकि सक्सेस का सबसे बड़ा पार्टनर होता है फेल होना। अगर आप कोई रास्ते पर जा रहे हो तो कई बार आप फिसलोगे। अगर आपको माउंटेन पर जाना है ना, माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर कई बार ऐसा होगा कि आप चढ़ोगे और फिसल जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप चढ़ना बंद कर दोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने फेलियर के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं, कंडीशंस को ब्लेम करते हैं, जबकि हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ मैंने एफर्ट्स कम लगाए थे इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, इस बार मैं ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा।
कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, साल भर IISc की, यहां वहां घूमता रहा, शादियों में नाचता रहा, नीट की एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, बाद में बोलता है मेरी तबीयत खराब थी, कोचिंग अच्छी नहीं थी, टीचर अच्छे नहीं थे, हॉस्टल खराब था, एंड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वो खुद को अकाउंटेबल ठहराता ही नहीं है। आप अकाउंटेबिलिटी अपने आप की लीजिए। अगर मेरी जिंदगी में कुछ होता है तो मुझे खुद को उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना है कि हाँ भाई ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, मैं इसे और नहीं दोहराऊंगा। जो खुद व्यक्ति अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानता है वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वापस ट्राई नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ परसिस्टेंस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी तो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। क्या आप डिटरमाइंड हैं? आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप में ताकत ही नहीं है, अगर आप खुद को कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। हमें परसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आई हैव सीन मेनी पीपल सेइंग कि अरे यार मुझे अपने आप पे डाउट है। वो इंसान सेल्फ डाउट में जी रहा है। अगर आप सेल्फ डाउट में हो तो फिर आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। पहले खुद के साथ कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं जो कर रहा हूं पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, और मैं पास हूं या फेल हूं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस काम को आपको करके दिखाऊंगा। अगला जो सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ सपोर्ट। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, हमको सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है। कभी कभी हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत बड़ा टारगेट बना लिया कि हम UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल है, यार फील्ड में लागू होता है। अब मान लीजिए कि हमें UPSC का टारगेट कर लिया, हमने प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया, हमारा इंटरव्यू है। अब हमें कोई अच्छी ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो हमें इंटरव्यू के लिए ट्रेन करेगा, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोई अच्छी कोचिंग ले पाए। उस सिचुएशंस में हम लोग फेल हो जाते हैं। तो कई बार लोग जो फेल होते हैं ना, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किस्मत वाला मामला है, मतलब आपके हाथ में नहीं है। कई बार आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और सपोर्ट मिल जाए तो आप पास हो जाते हो, सपोर्ट नहीं मिलता है तो कुछ लोग बेचारे फेल हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ी समस्या, कल करूंगा। आज आप मोटिवेट होकर अपने गोल को बना लोगे, प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाए। आज आपने लक्ष्य बनाया, आपने कहा कल सुबह 6 बजे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन सुबह उठते ही प्रोक्रास्टिनेशन करोगे, आलसी करोगे। अरे यार आज का छोड़ देता हूं, कल से शुरू करूंगा। आपने सोच लिया कि आज के बाद फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मुझे घर का ही खाना खाना है ताकि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन जब फास्ट फूड दिखेगा अगेन प्रोक्रास्टिनेशन। अरे आज का तो खा लेता हूं, कल का बाद में देखेंगे। दोस्तों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए आपका जो टालने की आदत है ना, वो टालने की आदत छोड़ दो। कुछ लोग क्या करते हैं, टालते रहते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। अरे आज का नहीं, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ये टॉपिक ना मैं शाम को कर लूंगा, अभी दिन में सो लेता हूं। एक काम करता हूं, रात को 10 बज गए यार, आज सो जाता हूं, कल सुबह पढ़ लूंगा। एक काम करता हूं, अभी 6 महीने रहने देता हूं, बाद में करूंगा। ये बाद में करने वाली रीजंस, ये बाद में करने वाली गलती आपको 99% फेल वाले लोगों में ला देती है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन होता है कंफर्ट जोन। अब यहां पर बात करते हैं उन लोगों की जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को इसलिए घर से बाहर नहीं भेजते कि बच्चे का क्या होगा, हम उसको अपनी सेफ्टी में रखना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रगल नहीं करने दोगे, अगर आप अपने बच्चे को संघर्ष नहीं करने दोगे, हाउ ही विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन इन हिज लाइफ। इसलिए हम सभी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन 99% वो लोग हैं जो फेल होते हैं, उसमें उसका एक रीजन होता है कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना। जहां है वहीं रह रहे। अमिताभ बच्चन अगर मुंबई नहीं जाता, ठोकरे नहीं खाता, तो अमिताभ बच्चन तो नहीं बनता। महेंद्र सिंह धोनी अगर रेलवे स्टेशन पर टिकट काटता रहता, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी ना, तो वो महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का कैप्टन नहीं बनता। बात समझ रहे हो बात को? रजनीकांत जो कि एक बस कंडक्टर था, अगर वो अपना काम छोड़ के अगर मुंबई जब अपनी फिल्म सिटी में नहीं जाता, एक्टिंग में नहीं आता रिस्क लेके, तो आज रजनीकांत नहीं बनता। हम सबको अपनी लाइफ में एक बात तय करनी पड़ेगी कि अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा।
समय से आराम से सोना, लेट उठना, हाथ में खाना मिल रहा है, ये करते रहोगे तो आप एक अच्छे जानवर बन सकते हो, एक अच्छा इंसान नहीं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सही बात। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, अपने एरिया से बाहर निकलोगे, दुनिया का सामना करोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे और फेलियर आपको जिंदगी में नहीं आएगा। आप मुझे बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ फोकस। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, मन नहीं लगता है, चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है ना। पढ़ाई करने बैठते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, दुकान पे बैठते हैं, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? कोई लड़की से मोहब्बत हो गई, दिन में वही दिखाई देती है, रात में वही दिखाई देती है। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? वी आर नॉट मीन फॉर दिस। इतिहास रचना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में बड़ा काम करना है। इसलिए छोटे मोटे फोकस पर अगर ध्यान दोगे तो फिर बड़े फोकस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आपको हैं, मोबाइल का, लड़की का, लड़के का, सोसाइटी का, आसपास के दोस्तों का, सबको छोड़ दो। अपने आप से बोलो कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं डिस्ट्रैक्ट होना ना चाहूं। अपने मन पर विजय प्राप्त करो, अपने मन को, अपने माइंड को कंट्रोल करो। अगर आप ये कर पाओगे तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना, विराट कोहली के पास पैसा नहीं है क्या? वो किसी पब में जाके डांस कर सकता है, महंगी से महंगी शराब पी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है भाई, पैसा है, सब कुछ है। बट वो करता है क्या? नहीं। वो आज भी सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे जिम करता है ताकि अपने आप को फिट रख पाए, अपनी बॉडी को तकलीफ देता है। इतना पावरफुल, इतना सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना चाहिए ताकि आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास भटक ना पाए। फिर आप देखो, आप 1% लोगों में आ जाओगे जो सफल होते हैं, जो इतिहास रचते हैं। आप मुझे बताइए, इन सभी चीजों में से आपको कौन सी चीज अफेक्ट करती है? ऐसा कौन सा रीजन है जो आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है? आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आपको आलसी आती है, आप टालते रहते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपका फोकस क्लियर नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका गोल क्लियर नहीं है। ऐसा कौन सा रीजन है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो 10 रीजंस मैंने बताए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 10 रीजंस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करेंगे। ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उसका जवाब दे पाऊं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले नॉलेजेबल वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।